मतलब कि बचपन का दोस्त है, हमारा सबका दोस्त है। उसकी नेचर किस तरह थी, उसका रहन सहन, क्या वो किसी कोई नशे का आदी तो नहीं था? नहीं, किसी किस्म का नशा नहीं करता था वो, कि किसी किस्म का उसके पास हथियार नहीं था, ना वेपन, ना चाकू, ना छुरी, किसी किस्म का उसके पास मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ अगले की जान ले सके, अगले को लूट सके। या उसकी बैठक कैसी थी, कैसे लोगों में उठना बैठना था? किस्म की बैठक उसकी नहीं थी, हमारे साथ बैठता था और सिर्फ पार्क में बैठता था। हम पार्क में बैठते थे, चाय शाय पीते थे, बातें करते थे। आज तक मैंने नहीं देखा कभी किसी ने कोई सुना हो कि यार इसने ब्लेड रख के चोरी कर ली एक औरत की, और नीचे उसके मतलब के भाई बैठे, फरहान के भाई रहते हैं, उसके ससुर रहते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा मतलब कि उसने कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना ब्लेड मार लेना था उसको। क्योंकि जिन दोस्तों के साथ बंदा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उनके साथ हर तरह की वो अपनी बातें शेयर करता है, क्यों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों के साथ वो डिस्कस कर लेता है। उनके दोस्तों से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन गलत था और कौन सही था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी अस्सलाम। भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। और कब से आपका ताल्लुक़ है रईस के साथ, कितनी देर का था? मुझे तकरीबन उसके साथ बचपन मतलब कि उसके साथ गुजरा है, तकरीबन 16 से 17 साल हो गए हैं उसके साथ दोस्ती हुए को, उसके साथ उठते बैठते को, मतलब कि बचपन का दोस्त है, हमारा सबका दोस्त है। उसकी नेचर किस तरह थी, उसका रहन सहन, क्या वो किसी कोई नशे का आदी तो नहीं था? नहीं, किसी किस्म का नशा नहीं करता था वो, कि किसी किस्म का उसके पास हथियार नहीं था, ना वेपन, ना चाकू, ना छुरी, किसी किस्म का उसके पास मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ अगले की जान ले सके, अगले को लूट सके। या उसकी बैठक कैसी थी, कैसे लोगों में उठना बैठना था? किस्म की बैठक उसकी नहीं थी, हमारे साथ बैठता था और सिर्फ पार्क में बैठता था। हम पार्क में बैठते थे, चाय शाय पीते थे, बातें करते थे। 10 बजे 11 बजे उठ के घर चले जाते थे। अक्सर लेट होते थे, उसके भाई फ़ोन करते थे कि यार रईस घर आ जा। कहता था यार मैं जा रहा हूँ। नहीं यार बैठ जा, तेरे भरा ही ने ना बड़े, दो मार लेंगे फिर केड़ी गल है, यार पीछे दो नहीं खा सकता। और नहीं यार वो भाई डांटेंगे तो ये है, उसको ज़बरदस्ती बिठा लेते होते थे कि मतलब कि घर जाना है यार, भाइयों के पास बैठना है जाके, माँ बाप के पास बैठना है जाके, अम्मा को दबाना है, अब्बू को दबाना है। तो मैं साउंड सिस्टम का काम करता हूँ, मुझे मतलब कि बड़ा दुख हुआ है। मैंने जो साउंड सिस्टम उसकी मेहंदी पे, उसके वलीमे पे लगाना था, आज मैं उसके 40वें पे साउंड लगा रहा हूँ और मुझे मतलब कि बड़ा दुख हो रहा है। उसका वही भाई है जो मुझे बोल रहा था कि यार उसकी मेहंदी पे ये भी लगाना है, तूने ये भी लगाना है, तूने अनार भी चलाने हैं, तूने लाइटें भी लगानी है, स्टेज मतलब कि सारा कुछ तूने ही करना है। तेरा बड़ा नाम लेता है कि मैंने सैफ से ये भी करवाना है, मैंने सैफ से वो भी करवाना है। और अब जो है उसने मुझे रात को कॉल किया, रात 12 बजे, यार सुबह रईस का 40वां है और तूने साउंड लगाना है। और मेरे मतलब कि बड़ा दिल बुरा हुआ कि यार मैंने अपने दोस्त की शादी पे साउंड लगाना था, मैं उसके मतलब कि 40वें पे साउंड लगा रहा हूँ और वो पास मतलब कि सोया। देखे नाज़रीन, मेरे खुद इतनी टेंशन हो रही है, तारी यानी कि खौफ तारी हो रहा है कि उसके साथ इतना बुरा तशद्दुद उस पर पहले किया जाता है और उसके बाद उसको आग लगा के जला दिया जाता है कि उसके दोस्त से, कि जिन्होंने उसकी शादी पे ये सब कुछ करना था और आज वो उसके चेहलम पे कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जब ये मामला हुआ है, वो जो शातिर औरत है आमना, उससे कितनी देर पहले से उसका ताल्लुक़ था? उसको तकरीबन 6 माह हो गए हैं उसके साथ उसका ताल्लुक़ था। हम इस चीज़ को कसम देने के लिए तैयार हैं। हमने खुद देखे हैं सारे उसके मोबाइल में उसके मैसेजेस देखे हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, हमने सारा कुछ देखा है। ये CBR जो निकली है ये दिखाएं, ये मतलब कि आगे करें, आगे लेके आएँ, दिखाएं उनको। हमने अपनी आंखों से देखा है, हम इस चीज़ की कसम देने के लिए तैयार हैं कि हमने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है, उसके मैसेज देखे हैं। और ये ऐसी मकार मतलब कि ऐसी तेज़ औरत है, इसने उसको लालच दिया कि मेरे खुद के अपने मेरे नाम पे हॉस्टल हैं, तो मेरे वालिद साहब जो होते वो अमेरिका होते हैं, मेरे भाई अमेरिका होते हैं, मैं तुझे ये बना दूँगी, मैं तुझे वो बना दूँगी, मैं ये दूँगी, मेरे साथ ब्याह कर ले। अब जो ये कह रही है ना कि ये मुझे कहता था कि मेरे साथ ब्याह कर ले, ये तो उसके लेवल की नहीं है। ये तो मतलब कि उसके साथ खड़ी हो के भी मनूस लगे। माशाल्लाह इतनी प्यारी बेगम है, उसकी रज़ामंदी के साथ उसका निकाह हुआ है। हमारा दोस्त माशाल्लाह इतना प्यारा था, सबसे हैंडसम था, किसी किस्म की कोई बुराई नहीं थी उसमें। ये तो उसके लेवल की नहीं है। यानी कि रईस का निकाह हो चुका था, अभी रुखसती नहीं हुई थी, रईस की रुखसती नहीं हुई थी। मतलब कि जिसके साथ उसका निकाह हुआ है उस पर क्या बीत रही होगी, वो मतलब कि क्या सोच रही होगी कि मेरा मतलब कि पहले घर उजाड़ दिया इस औरत ने। एक घर नहीं उजाड़ा, कई घर उजाड़े हैं। और फरहान जो है वो अब बड़ा सीना तान के कह रहा है जी मैंने गैरत के नाम से मारा है, मैंने ये किया तो मैंने वो किया। अगर तूने गैरत के नाम से मारा तो अपनी बीवी को पहले मार,
जो उसको घर बुला रही है, अपने साथ सुला रही है, उसको पहले मार। तेरा हक बनता है कि तू उसको पहले मारे, बाद में तू उसको मारे। तू कानून अपने हाथ में ले रहा है, पुलिस को फ़ोन कर दे, उसको बुला ले कि यार ये मामलात है मेरे घर में, ये मामला चल रहे हैं, चोरी करने आया, डकैती करने आया। उसके पास वेपन होनी चाहिए, चाकू से या ब्लेड से। आज तक मैंने नहीं देखा कभी किसी ने कोई सुना हो कि यार इसने ब्लेड रख के चोरी कर ली एक औरत की, और नीचे उसके मतलब के भाई बैठे हैं, फरहान के भाई रहते हैं, उसके ससुर रहते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा। मतलब कि उसने कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना ब्लेड मार लेना था, उसको जान से थोड़ी मार देना था ब्लेड। उसको आवाज़ देती, वो तो एक कहानी तो बनानी थी ना उन्होंने कि एक बंदे के साथ नाज़रीन 6 माह से ताल्लुक़ था। इतनी शातिर औरत है, उसने अपना घर तो उजाड़ा है, अपने खामन को भी इस चीज़ में फंसा दिया, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपनी शैतानी हवस पूरा करती रही। 6 माह तक अपनी शैतानी हवस पूरी करती रही है। जब दिल भर गया है, जब देखा है कि मेरा पर्दाफाश होने वाला है, तो अपने खामंद को इस चीज़ में मुलव्वस करके उसको जो है उसकी हमदर्दियाँ जो है समेटते हुए उसको कत्ल करवा दिया है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अब आप ये सब मामला देख के क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे और आला हुकाम से कोई अपील करना चाहते हैं? आला हुकाम से यही अपील है कि मतलब कि उनको सज़ा दी जाए, उनको मतलब कि कानून के तहत ही चले, सज़ा दी जाए। वो मतलब कि सारा ज़ोर जो है वो पैसे के सर पे चल रहा है, पैसे जा रहे हैं सबको, हुकूमत को पैसे जा रहे हैं, मतलब कि सारा ज़ोर पैसे की बात पे चल रहा है और गरीब की बात जो है वो कोई भी नहीं सुन रहा। आज 40 दिन हो गए हैं, किसी मतलब कि किसी किस्म की कोई बात नहीं सामने आ रही कि इनको इंसाफ मिलेगा या इस तरह की कोई बात होगी। दिल्ली थाने के अंदर मतलब कि जेल के अंदर उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको खाने दिए जा रहे हैं, उनके कपड़े चेंज करवाए जा रहे हैं, नहलाया जा रहा है उनको, मतलब कि बड़ा अच्छा मतलब प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? पैसे के तौर पे दिया जा रहा है। इनके पास नहीं है इतना पैसा ये लगा के अपना इंसाफ ले सकें, तो ये गरीब बंदे हैं, मतलब कि ये इंसाफ ही मांगेंगे, हुकूमत से अपील करेंगे कि हमें जो है हमारे भाई का इंसाफ दें। तो आप ऑडियंस देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखने वालों को यही पैगाम देंगे कि कभी किसी औरत के मतलब के बातों में ना आए। जो अल्लाह पाक की मतलब के सुन्नत मुबारक, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, उसी पे अमल करें, उसी पे पूरा उतरें। जो आपके हक़ में बेहतर है और जो आपके हक़ में बेहतर होगा वही आपको मिलेगा। इधर उधर मतलब कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नहीं है, और भी बड़ी मकार औरतें हैं। इसने ये बताया था कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, तुम मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ ब्याह करो, मैं तुम्हें तार दूंगी, मैं तुम्हें ये ले दूंगी, मैं तुम्हें वो ले दूंगी। ये इस बात पे नहीं आता था। तो उसने इसको ब्लैकमेल किया, इसको सारा, मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं तुम्हारा निकाह तड़वा दूंगी, तुम्हारी शादी तड़वा दूंगी, मैं तुम्हारा ख़ानदान बर्बाद कर दूंगी। औरत है, कुछ भी कर सकती है। यानी कि जब उसको पता चला कि इसका निकाह हो चुका है, जब वो ब्लैकमेल करना शुरू होगी। फिर उसने अपने हस्बैंड को बताया कि जी इसने मुझे बुलाया, ये मुझे तंग करता है, ये मुझे हाथ लगाता है, मेरी बेटी को, छोटी सी बच्ची है, उसको क्या हाथ लगाएगा? बंदे की रूह कांपेगी कि यार, उसके ज़हन में नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने एक चाल बनाई है, मतलब कि ये चाल बनाई है सारी के इस तरह से हम चाल बना के जान छुड़वा लें। लेकिन अल्लाह पाक जो है वो बड़ा बेनियाज, अल्लाह बेनियाज है, वो इंसाफ देगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, ये सब चीज़ें आपके सामने रखने का एक मकसद होता है कि इससे कुछ सीखें कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, ये कोई एक आमना नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी हवस पूरी करने के लिए लोगों को शिकार बनाते हैं, लेकिन जब वो अपना मकसद पूरा हो जाता है तो उस चीज़ का बाद में अंजाम ये होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।